दोस्तों, एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसकी खामोशी से। दोस्तों, जिस इंसान ने ये समझ लिया कि कब, क्या और कहां कितना बोलना है, उस इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं कि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, बिल्कुल वैसे ही इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस लौटकर नहीं आते। जिस तरह बंदूक की गोली अपना निशान छोड़कर जाती है, बिल्कुल वैसे ही आपके अल्फाज लोगों के दिल पर निशान छोड़ के जाते हैं। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपके अल्फाज आपकी कमजोरी भी। आपका सही जगह पर चुप रहना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो चुप रहना ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। पहले चुप रहकर आप उसकी बातों को सुने और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग ही राइट टाइम पर उन्हें राइट आंसर दें। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल बुक है जिसका नाम है द 48 लार्ज पावर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको साइलेंट रहने की वो पावर बताने वाला हूं जिससे आपको वो पता चल जाएगा कि साइलेंट रहना आपकी पर्सनालिटी के लिए और आपके एटीट्यूड के लिए कितना जरूरी है। नंबर 1, द क्वार्टर यू आर द मोर यू हियर। यानी जितना ज्यादा खामोश होंगे उतना ही ज्यादा आप सुनेंगे और जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे और जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतने ही ज्यादा आप सम्राट बनेंगे। यानी मतलब यह हुआ कि आपकी खामोशी डायरेक्टली आपकी विजडम और आपकी सम्राटनेस के साथ लिंक है। दोस्तों, जब भी आप बोलते हो तो आप वही नॉलेज शेयर कर रहे होते हो जो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन जब आप एक ग्रुप में खड़े होकर लोगों की बातों को सुनते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तो आपको वो बातें सीखने को मिलती है जिन बातों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। और चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सू ने ये भी कहा था कि डू नॉट स्पीक दो स्पीक डू नॉट नो। यानी जो लोग इल्म वाले होते हैं वो बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं वो इल्म वाले नहीं होते। दोस्तों, खामोश रहने से आप अपने आसपास के अपॉर्चुनिटी और डेंजर को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जबकि बोलते वक्त आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके उस आर्ग्यूमेंट पर होता है और आपको कुछ भी जानने की कोशिश करते और ना ही आप कुछ नया सीख सकते हैं। नंबर 2, साइलेंट बुश क्रिएटिविटी। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने कहा था कि बी अलोन डेट इज सीक्रेट ऑफ मिशन, बी अलोन डेट इज वन आइडियाज और पाउंड। यानी अकेले रहो क्योंकि यही चीजें इन्वेंट करने का सीक्रेट है। अकेले रहो क्योंकि उसी वक्त आइडियाज पैदा होते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन हैं उनकी शुरुआत एक आइडिया से हुई है। इसाक न्यूटन को ग्रेविटी का पता उस वक्त चला था जब वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। और दोस्तों, अकेले आप तभी रह पाओगे जब आप खामोशी से दूर नहीं भागोगे, क्योंकि दुनिया के कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अकेला रहने से भी डर लगता है। इसलिए वो हमेशा किसी न किसी से बात करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी तन्हाई के उन थॉट्स से डरते हैं जो उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। यानी ऐसे लोग जो लोगों के साथ रहने से ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, जो अपने साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। बिल गेट्स महीने में 1 हफ्ता अपने काम को, ऑफिस को, सब कुछ छोड़कर अकेले रहते हैं, जिसमें वो डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं और खुद को और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप साइलेंट रहोगे तो उस वक्त आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के साथ कांटेक्ट कर पाओगे और फिर जब आपको न्यू आइडियाज आएंगे तो आप आसानी से और फौरन उन आइडियाज पर काम कर पाओगे। नंबर 3, साइलेंट मेक्स यू मोर पावरफुल।
दोस्तों आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं तो बहस करने के बाद हम सोचते हैं कि यार उस वक्त मुझे ये बात जगह बोलना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त ये बोल देता तो मैं सामने वाले को हराकर खुद को सही साबित कर सकता था। उस वक्त ये चीजें मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? क्योंकि दोस्तों आप उस वक्त सारा फोकस उस आर्ग्यूमेंट पर और आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया था आपको क्या बोलना है। अगर आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते, शायद आप सामने वाले को उसी की बात से गलत साबित कर सकते थे। दोस्तों आर्ग्यूमेंट को जीतने में और अपनी बात को मनवाने के लिए हम कुछ भी कह देते हैं और फिर सभी लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि अरे यार ये इंसान तो कुछ भी बोलता रहता है, इसे बात करना ही फिजूल है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब आप साइलेंट रहते हो तो आप अपने होशो हवास में रहते हो और आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है और आपको यह भी पता नहीं होता कि आप कितना बोलना है और कितना नहीं। और फिर आप जब साइलेंट रहने के बाद अपनी बात को लोगों के सामने रखते हो तो आपके अल्फाज के अंदर वजन होगा और सभी लोग आपकी बात को गौर से सुनेंगे। नंबर 4, नो वन कैन मैनिपुलेट यू। यानी कि दोस्तों अगर आप साइलेंट रहना सीख जाते हो तो कोई भी इंसान आपको आसानी से बहला फुसला या बेवकूफ नहीं बना सकेगा। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो और बिल्कुल खामोश रहकर पूरी तवज्जो के साथ सामने वाले को सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से नोटिस करते हो, उसकी बात के हर पहलू को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो आप आसानी से ये समझ लेते हो कि सामने वाले का असल इंटेंशन यानी इरादा क्या है, आपसे क्या करवाना चाहता है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा होता है, वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है, और आखिर आपसे क्या चाहता है। कहीं आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, वो अपना मतलब निकाल सके या फिर वह इंसान सच में आपका फायदा चाहता है। अगर आप ये सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर अपने सामने वाले की बात को सुनते हो। नंबर 5, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। दोस्तों इस बात को मैं बहुत ही कॉमन एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों आपको याद होगा कि जब स्कूल में हम क्लास में होते हैं और कोई टीचर हमें लेक्चर दे रहा होता है जिसके दौरान सारी क्लास साइलेंट होती है, लेकिन पीछे से कुछ बच्चे अपनी बातों में लगे होते हैं और जब टीचर उन बच्चों पर अपनी नजर डालता है और टीचर खामोश हो जाते हैं तो वो बच्चे भी अचानक खामोश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सर खामोश हो गए। और उसके बाद जो टीचर बोलते थे तो सभी लोग उनसे गौर से सुनते थे। इसे कहते हैं फियर ऑफ साइलेंस, जो कि लोगों को मजबूर करता है कि वह आपकी बात को सुने। इसी तरीके से जब आप बातचीत करते वक्त अचानक चुप हो जाते हैं तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इसे क्या हुआ है, इसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, ये क्या बोलेगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी खामोशी को देखकर। फिर जब आप बोलते हैं तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आपको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी हो तो चुप हो जाए। फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ है तो उस वक्त आप बोलना स्टार्ट करें। नंबर 6, नेवर शेयर प्लान गोल्स। दोस्तों जब भी आप किसी चीज पर काम करें तो किसी भी कीमत पर लोगों को ये पता न चलने दे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या है, आपके प्लान्स क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। किसी को इस बात की खबर न होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप कल को गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो सब लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बनाए गए प्लान्स को खुद अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर देंगे और हो सकता है कि वह आपसे भी पहले सक्सेसफुल बन जाए और आप हाथ मलते रह जाओ। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जेफ बेजोस है। दोस्तों 2006 में जब अमेज़न ने अपना क्लाउड बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने सालों तक इस बात को बाकी कंपनी से छुपा कर रखा था कि अमेज़न का भी कोई अपना क्लाउड बिजनेस है। जेफ बेजोस कहते हैं कि मैंने इसलिए इस बात को छुपा कर रखा था क्योंकि मुझे पता था कि
दूसरे लोग मुझे कॉपी करके मुझसे आगे निकल सकते हैं। और इस बात को छुपाने का फायदा ये हुआ कि आज दुनिया का 30% क्लाउड का बिजनेस अमेज़न करता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपने गोल्स, अपने प्लान, अपने स्ट्रेटजी, इन सब को छुपा कर रखो, साइलेंट रहो। दोस्तों वीडियो में आके मैं आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आई होप कि आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।